स्वागत है। आज जो हम देखेंगे कि पिछली तरी तो जो पीछे जो हम पढ़ाए थे न्यूटन का सार्वत्रिक नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसी को आगे बढ़ाते हुए बताए थे हम। आज जो मेरा टॉपिक चलेगा वो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता चलेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और गुरुत्वाकर्षण विभव दो टॉपिक तो हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए, यदि आप तो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो करते रहिए, तो ऐसा लगा ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि आप तो अच्छा लग रहा है या फिर कहीं खराब लग रहा है। ठीक ना, चलिए तो चले हैं लेट न करते हुए। आइए, अगर किसी भी प्रकार की कोई आप लोगों को दिक्कत होती है कोई भी प्रश्न में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ के सारे PDF ले सकते हैं। जितना इस पर लिखा हुआ रहता है सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक ना, यानी कि हमारे जब टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो सारे PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आइए तो हम चलेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आइए, उससे पहले एक टर्म की चर्चा करें जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में हम जरा जानते हैं। तो देखिए, यदि कोई वस्तु द्रव्यमान वाली कोई भी द्रव्यमान की वस्तु इसके समीप कोई दूसरा द्रव्यमान की वस्तु अगर इससे गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है तो उस सारे क्षेत्र तो ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि अगर हम बोले तो किसी द्रव्यमान वाली वस्तु के चारों तरफ था वह क्षेत्र जहाँ पर दूसरे द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत तो ही गुरुत्वाकर्षण तीव्रता कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए लिखिए पहले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। आकर्षण क्षेत्र, ठीक है। तो आइए लिखिए, किसी द्रव्यमान वाली वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा द्रव्यमान वाली वस्तु गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है, वह क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। आइए अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता तो ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत तो ही तीव्रता कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता कहा जाता है। तो लिखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत तो ही
ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता कहा जाता है। आइए समझ रहे हैं, ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत तो ही ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करते हैं। आइए तो लिखिएगा, ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता के लिए मिटा देते हैं इसको। तब आप लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, अच्छा लगे कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक बटन दबाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता, क्या बोले, ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता। आइए अब हम देखते हैं ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता में, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले बल तो ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता कहा जाता है। तो लिखिए, ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल तीव्रता कहलाता है, ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता कहलाता है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। माना कि वस्तुता अगर m द्रव्यमान है, वस्तुता m द्रव्यमान है, तो उस पर बल जो कार्य करता है वो करता है, कितना बल कार्य करता है, वो F बल कार्य करता है। तो इकाई द्रव्यमान यानी एक द्रव्यमान की वस्तु पर कितना करेगा, F बट्टा m करेगा। तो यही तीव्रता बराबर क्या हो जाता है मेरा, F बट्टा m हो जाता है। तो अब पूछेगा तीव्रता का मात्रक क्या होता है भैया, तो तीव्रता का मात्रक होता है जो बल का मात्रक होता है और द्रव्यमान का मात्रक होता है, उसी का अनुपात होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति केजी होता है, m है, m न्यूटन प्रति केजी होता है, यही ना। अब देखिए जरा सी और चर्चा करते हैं। अब इसका जो है बीमा पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, बीमा। तो बीमा बराबर क्या होगा, बीमा के लिए आप जानते हैं न्यूटन का बीमा क्या होता है, mLT इन्वर्स -2 और तेजी का m होता है, इससे तर दिया था LT इन्वर्स -2, LT इन्वर्स -2 अर्थात ये क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वही त्वरण का बीमा और तीव्रता का बीमा क्या होता है, समान होता है। त्वरण का बीमा, ध्रुत्वाकर्षण तीव्रता का बीमा क्या होता है, समान होता है। अब पूछेगा ये राशि कैसी है, क्या, अब ये राशि कैसी है, तो ये राशि सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है। फिर से हम बता दें कि आप तो दे देगा, बल दे देगा और वस्तु 10 न्यूटन की वस्तु पर सीधे दे देगा 5 तेजी की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है, तो तीव्रता कितना होगा, तो 10 न्यूटन का बल लगता है कितना, 5 तेजी पर, यानी कि 2 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति केजी ये दे देगा ऑप्शन में। तो आप फंसिएगा नहीं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दिक्कत है क्या, इस पर बहुत सारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में तो घिना दिया क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में घिना दिया क्वेश्चन। इस बार तो ALP में इतना सारा क्वेश्चन दिया है, अंत बदल के मत पूछिए। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं। आइए
अब चाहता है r दूरी पर स्थित तीव्रता क्या होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के तुच्छ दूरी पर स्थित उसका तीव्रता क्या होगा। तो देखिए अभी अभी हम बताए हैं तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, आई से हम इसको सूचित करते हैं, आई बराबर F/m बताए हैं, FM नहीं F/m बताए। तो अभी अभी हम बताए थे इससे पिछले वीडियो में F बराबर G/m1/m2/r²। तो आइए इसको दे देते हैं G/m1/m2/r², टोटल का बटा m है, m मतलब मास, तो वस्तु है। ये तो द्रव्यमान से ये तो द्रव्यमान कट जाएगा, दो वस्तु हो जाता, तो ये तो हो जाए ना। तो ये क्या बता G/m, ये तीन वस्तु रह जाएगा बटा r², जिस वस्तु के चलते लगता है। तो F बराबर ये भी एक फार्मूला हो, I बराबर ये भी एक फार्मूला हो जाता है। आप तो यहाँ से भी निकालिएगा तो इसका भी मात्रा तो वही हो जाए। देखिए निकाल के हम बता देते हैं, मात्रा बीमा निकाल लेते हैं तो उससे पता हो जाएगा हम तो, ठीक है। जी का क्या होता है, इस तो पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये लिख लेते हैं, उसके बाद आसान रहेगा। प्रति केजी इसका इंटू ये तो केजी और यहाँ है, और ये r², तो r² था मीटर स्क्वायर। देखिए तो ये तो केजी से ये तो केजी कर देगा, ये बटा में है, ऐसा नहीं सोचिएगा। उसके बाद देखिए तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कर जाएगा, तो न्यूटन बटा केजी हो जाए, न्यूटन पर केजी हो जाए, फिर वही आ जाए काटेंगे तो। इसलिए इसका बीमा फार्मूला किसी रूप में बदल रहा है, उसका बीमा क्या होता है, सेम रहता है। दो भी राशि होती है उसकी बीमा सेम रहती है। जरा पानी पी लेते हैं हम भी। चलिए अब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा था, यानी थ्योरी पर आधारित भी पूछा जाता है। तो दो चीज़ आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं कि थोथला डोला है, ये भरा हुआ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, थोथला डोला। और ये है हमारा ठोस डोला, इसको पेंट कर देते हैं, क्या जाता है मेरा, मारकर जाता है रे, क्या नहीं जाता है, मारकर जाता है। ये है केंद्र इसका, इसको बोलते हैं ठोस डोला। इस दोनों पर तीव्रता के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए थोथला डोला के किसी भी बिंदु पर, थोथला डोला के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होता है। क्या बोले, थोथला डोला के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होता है। देखिए थोथला डोला के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होता है। अब देखिए लेकिन क्या है भाई, वर्सेस ठोस डोला के केवल केंद्र पर, ठोस डोला के केवल केंद्र पर तीव्रता का मान 0 होता है। तो बाकी जगह क्या होता है, तो बाकी जगह जो है समान मात्रा में होता है, लिख लीजिए। तो बाकी जगह समान मात्रा में होते हैं, बहुत बार पूछा है, नहीं विश्वास है तो उलट के देख लीजिए, में होता है। आइए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद चलेंगे ध्रुवीय विभव पर। आइए मिटा दिए इसको।
आइए अब देखिए ध्रुत्वाकर्षण विभव, क्या बोले, ध्रुत्वाकर्षण विभव। तो देखिए ध्रुत्वाकर्षण विभव क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर यदि किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ध्रुवीय विभव कहलाता है। तो लिखिए किसी ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के, किसी ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, किसी ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर इकाई द्रव्यमान की वस्तु, तो किसी ध्रुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर इकाई द्रव्यमान, यहाँ जोड़ लीजिएगा, मान की वस्तु तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ध्रुत्वाकर्षण विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुत्वाकर्षण विभव कहलाता है। आइए अब देखिए अगर m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो है कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। तो बोलता है इकाई द्रव्यमान की वस्तु तो, यानी कि एक द्रव्यमान वाली वस्तु तो W/m, यही W/m क्या कहलाता है, ध्रुत्वाकर्षण विभव, पोटेंशियल, जिसको P से भी सूचित करते हैं या V से भी सूचित करते हैं। तो हम आसानी के लिए V से सूचित कर लेते हैं। किससे सूचित करते हैं, V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W/m। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हम बराबर मात्रक की चर्चा करते हैं, क्योंकि मात्रक पूछा ही जाता है। चार्ज है, चार्ज का मात्रक जूल प्रति केजी, ये किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है, ध्रुत्वाकर्षण विभव का मात्रक है। अब देखिए अब इस तो तोड़ते हैं, इसका विमान निकालने के लिए हमने जूल तो याद करने के लिए तो बताया नहीं, क्या हमने जूल तो याद करने के लिए बताया नहीं। तो जूल बराबर क्या होता है, यानी W बराबर क्या होता है, Fs होता है। क्या होता है, Fs होता है। S मतलब डिस्प्लेसमेंट बटा kg, और बल मतलब न्यूटन, न्यूटन था mLt इनवर्स -2 इनटू दूरी डिस्प्लेसमेंट था क्या होगा, L होगा, बटा kg था m होगा। देखिए तो m से m काटिए, तो m से m काटा तो ये क्या होगा, L² T इनवर्स -2 हो जाए। इसका क्या होगा, बीमा होगा। क्या होगा, बीमा होगा। तो अगर LT इनवर्स -2 हुआ तो वो किसका विभव हो जाता, विभव था, ये क्या कहते हैं उसको, तीव्रता का बीमा हो जाएगा। और इसमें ए और L बढ़ा दिया जाए तो ये किसका हो जाएगा, इसका होता। बहुत सारे सवाल इस पर पूछा, फार्मूले पर पूछा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका बीमा हो गया। ये राशि कैसी है, तो ये भी राशि सदिश राशि है। फिर ध्रुत्वाकर्षण बल अदिश राशि है, उसके बाद जो है ध्रुत्वाकर्षण विभव और तीव्रता दोनों सदिश राशि है। तो चलिए देखते हैं, तो और भी छूटा क्या, और भी छूटा होता तो उसको तोहफर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो तुस भी नहीं छूटा है। अब देखिए एक दोला वाला बताए थे आप, तो जब दोला वाला बताए थे तो यहाँ पर इसमें भी दोला की दो कंडीशन आती हैं। एक थोथला दोला और एक क्या आता है,
क्या आता है, ये हम भी भूल गए, एक थोथला दोला और एक ठोस दोला। तो ठोस दोला के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, ठोस दोला के बारे में कोई फैक्ट इसके अंदर नहीं दिया, लेकिन थोथला दोला के बारे में कहा गया कि प्रत्येक बिंदु पर थोथले दोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। लेकिन आप हमारे वीडियो तो नियमित देखते रहें और हमें रिस्पॉन्स करते रहें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।